जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव को। तो जो अरविंद श्रीवास्तव हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। तो दोस्तों यह एक खेल आयोजन था जिसमें बहुत सारे खेल आयोजित किए गए हैं, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो ये सभी शामिल थे। और विजेता राशि थी इसकी 8 लाख रुपए। और इसका उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और यह खेल आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? तो लखनऊ का जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, उस स्टेडियम में ये संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मांगी लाल जाट को अभी हाल ही में ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ICAR की, तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोला जाता है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी और यह भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका काम होता है बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान करना। अगला क्वेश्चन है, 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं। यह जो प्रतियोगिता थी यह सऊदी अरब में आयोजित की गई थी 15 से 18 अप्रैल 2025 तक। तो भारत ने जो 11 मेडल जीते हैं इसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इस चैंपियनशिप का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2015 में हुआ था। यह चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा किया जाता है। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं हिमांशु, तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य में कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते स्थानांतरित किए गए हैं? तो जो मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है वहां पर चीते पाए जाते थे। अब उन चीतों में से 2 चीतों को अभी हाल ही में गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है। और ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का जो मंदसौर और नीमच जिला है उसमें ये फैला हुआ है। तो अब कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए हैं, इस बात को आप जरूर नोट कर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की किस शहर के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं उनके द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी में अब डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस मनाया जाएगा 14 अप्रैल। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो दोस्तों ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे पोप फ्रांसिस, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, JD वेंस किस देश के उपराष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी पत्नी ऊषा वेंस भी भारत की यात्रा पर आई थी। ऊषा वेंस भारतीय मूल की है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 8 चीते। तो देखिए दोस्तों, पहले साउथ अफ्रीका, नामीबिया से चीते आ चुके हैं भारत में, अब बोत्सवाना देश से भी 8 चीते लाए जाने हैं। और ये जो 8 चीते लाए जाएंगे यह मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा UAE। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन UAE में किया जा रहा है। तो UAE का जो अल धफरा एयरबेस है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है और यह एक वायुसेना अभ्यास है, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। और इसका आयोजन 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक किया जाएगा। इसमें 12 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, तुर्की, कतर, भारत, UK और UAE शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य में 20 से 50 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना के तहत जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं
या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो इन्हें पिंक ई रिक्शा योजना के तहत तिपहिया वाहन प्रदान किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन इसमें प्रदान किया जाएगा और इसमें सरकार के द्वारा 20% की सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने नए रंग की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओलो। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक नए रंग की खोज की है जिसका नाम है ओलो। यह रंग नीला हरा है, इसे पहले किसी ने नहीं देखा था, इस बात को जरूर नोट करें। तो इसकी जो खोज की गई है वो आंखों में लेजर बीम डाल करके की गई है। तो यह रंग कहाँ पर पाया गया है? आंखों में पाया गया है, जो हमारी आंख होती है उसमें इस रंग की खोज की गई है, ठीक है। और यह जो रंग है यह नीला और हरा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इस रंग को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, गरिया और बोरसो वोरोन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहां पर इसका आयोजन किया गया है और यह उत्सव कोको बोरोक और रियांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ISSF विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में कितने मेडल प्राप्त किए हैं? तो भारत ने 7 मेडल प्राप्त किए हैं। तो ISSF विश्व कप 2025 का जो दूसरा चरण था यह पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया था 13 से 22 अप्रैल 2025 तक। दोस्तों, इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और ISSF विश्व कप का जो पहला चरण था ये आयोजित किया गया था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 1 से 10 अप्रैल 2025 तक। तो पहले चरण में भारत ने मेडल जीते थे 8, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। आपको याद रखना है कि जो अभी ये जो ISSF विश्व कप 2025 का सेकेंड चरण हुआ है, इसमें सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है और सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से 2 गोल्ड मेडल आए हैं भारत को सेकेंड चरण में। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा मोंडो डुप्लांटिस को। तो दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की घोषणा अभी हाल ही में की गई है और यह पुरस्कार खेल जगत में उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने एक वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन किया होता है और महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हुई होती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में की गई थी। सबसे अधिक बार इस पुरस्कार को जीता है स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने। और अगर हम 2025 की बात करें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं मोंडो डुप्लांटिस, जो कि स्वीडिश अमेरिकन है और ये पोल वाल्टर खेल से संबंधित हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है सिमोन वाइस, जो कि अमेरिका की हैं, जो कि एक जिम्नास्ट है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया है रियल मैड्रिड को और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया है लामिन यमाल को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले में कितने लोगों की मौत हो गई है? तो 26 लोगों की मौत हो गई है। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटक जो थे वो मारे गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है समर अबू एलॉफ ने। तो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलॉफ ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है। तो उन्होंने गाजा में, जो कि फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, तो उसमें एक 9 वर्ष के लड़के की फोटो खींची थी जिसका इजरायली हमले में दोनों हाथ खो दिए थे, ठीक है। ये फोटो है, इसी के लिए उन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। यह जो तस्वीर खींची गई थी यह अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए खींची गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 10,000 यूरो का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरो मैकट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकट। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। सर्बिया की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलग्रेड यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर बुसिक और करेंसी है सर्बियाई दीनार। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB ने निवेश समाधान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। तो दोस्तों, अजय भूषण पांडे को अभी हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के लिए निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और अगर हम बात करें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की, तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया और उसके बाहर के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ किया है। दोस्तों, यह टर्मिनल प्रतिदिन 10,000 यात्रियों और हर साल 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, एआई प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आयरन वुड चिप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने आयरन वुड चिप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच है जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो अब इसको भारत ने निलंबित कर दिया है। सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को, जिसमें सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनको भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब शामिल थी, इनको पाकिस्तान को आवंटित किया गया और सतलज, रावी और ब्यास नदी को भारत को आवंटित किया गया था। और ये जो समझौता हुआ था, ये पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल था अयूब खान और भारत के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया जिसका नाम है खोंगजोम दिवस। यह दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। कब मनाया गया है दोस्तों? 23 अप्रैल को। ठीक है, तो यह दिवस 1891 में जो आंग्ल मणिपुरी युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि 23 अप्रैल को जो मणिपुर का धौबल जिला है उसमें जो खोंगजोम युद्ध स्मारक है वहां पर इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लॉस श्वाब किस संगठन के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो विश्व आर्थिक मंच के जो अध्यक्ष थे क्लॉस श्वाब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है कि इनका संबंध जर्मनी से था। अगला क्वेश्चन है, मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में मोतिहारी, बिहार में मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जितेंद्र मिश्रा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष बने हैं। जो जितेंद्र मिश्रा हैं यह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल की, तो इसका मुख्यालय एथेंस, ग्रीस में है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो आक्रमण अभ्यास शुरू किया गया है। इस अभ्यास में राफेल और सुखोई 30 विमान शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जटिल जमीनी हमले के लिए तैयारी करना। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण पूरा किया है। इस सुरंग की लंबाई है 14.57 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को पीएम मोदी करेंगे? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल में वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अब बनकर के तैयार हो गया है। तो 2 मई 2025 को इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करें। 2025 की थीम याद रख लें, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले हैं। आपको याद रखना है कि इन्हें नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा अमरावती। तो जो अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका अमरावती। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती,
वो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अनन्या पांडे। तो दोस्तों, फ्रांस का एक लग्जरी ब्रांड है, यानी फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है चैनल। तो उसने अभी हाल ही में अनन्या पांडे को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। आपको याद रखना है कि जो विजटन है यह एक क्रिकेट पत्रिका है, तो इसके द्वारा एक वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें विजटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में चुना गया है, जबकि महिला वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली क्रिकेटर के रूप में स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, स्मृति मंधाना को विजटन ने दुनिया की बेस्ट महिला खिलाड़ी माना है और बेस्ट T20 क्रिकेटर का जो अवार्ड दिया गया है वो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर निकोलस पूरन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड और किस देश के बीच एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ग्रीनलैंड और ये है कनाडा। तो इसके बीच में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है, बहुत ही छोटा महाद्वीप है और इसको नाम दिया गया है प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 67 50 लगाई हैं इस फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को। तो टी रविशंकर आरबीआई के फिर से डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये थे दोस्तों इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बताइए, संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 2 साल की। अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें जीके जीएस की सभी ई बुक हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।